श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैं क्या उत्तर देता। तब उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जब उन लोगों को आने में देर हो रही थी, तुम भागने की सोच रहे थे। सभी ध्यान पूर्वक सुनने लगे। तब उन्होंने पूछा, क्या तुमने देवरा बाबा से बातें की? क्या तुमने उनसे बातें की थी या नहीं की थी? उनके बार बार प्रश्न करने पर मैंने कहा, मैंने बातें नहीं की थी। क्यों नहीं बातें की थी? क्यों नहीं? मैं क्या कह सकता था? मेरे मुंह से निकल पड़ा जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां बड़ी भीड़ थी, इसलिए मुझे अवसर नहीं मिला। ये मेरा उत्तर था। बाबा जी तुरंत जैसे कूद गए हों और छूटते ही कहा, तुमने मेरा नाम लिया? तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए था। तुमने ये क्यों नहीं किया? जब मैं कोई उत्तर नहीं दे सका तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और खींचते हुए कहने लगे, बताओ, मुझे बताओ। मेरा उत्तर था, मेरे लिए एक ही बाबा पर्याप्त हैं। ये उत्तर जैसे मुझसे किसी ने जबरदस्ती कहलवा दिया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा था, लेकिन तुलाराम ने कहा, ओ। मुझे मूकवत और उदास देखकर बाबा जी को मेरे ऊपर दया आई। मेरे बाल छोड़ दिए, मेरी पीठ थपथपाई, जिससे मेरा आत्मविश्वास वापस आ जाए, और कहा, ठीक है, ठीक है। वहां कुछ देर शांति रही। केवल बाबा जी बातें करते रहे और सभी के कान उनकी ओर लगे हुए थे। अब और भी लोग आने लगे थे और उन्होंने विषय परिवर्तन कर दिया था। अब सबकी रुचि की बातें कर रहे थे। जब हम अपने कार्यों से निवृत्त होकर मिले तो तुलाराम ने मुझे बधाइयां दी और कहा, तुम्हें जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु दी गई है जो किसी को नहीं दी गई। जब मैंने कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, तुलाराम ने उत्तर दिया, आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है कि आपको क्या मिला है। उसका प्रभाव अपने आप होगा। कई वर्षों बाद मुझे तुलाराम के कहने का अर्थ, उन्होंने मुझे किस लिए बधाइयां दी थी, ये समझ में आया। किसी तत्व की अनुभूति अपने निर्धारित समय पर ही होती है, न कि आपके स्वयं के समय के अनुसार। दूसरे दिन प्रातः जब मैं हॉल में आया तो तुलाराम और सिद्धि बाबा जी की चारपाई के पास पहले से ही बैठे थे। तुलाराम के हाथ में एक मोटी पोथी रामचरितमानस की थी, जिसे उनसे पाठ करने को कहा गया था। मुझे देखते ही उन्होंने पोथी मेरे हाथ में रख दी और कहा, उद्धव, मुझे बताओ मैं कहां से पाठ प्रारंभ करूं? मैंने कहा, मैंने कभी ये पोथी अथवा रामायण के किसी अन्य रूपांतर का पाठ नहीं किया है। तुलाराम ने कदाचित मेरे कहने का विश्वास न किया हो, किंतु बाबा जी बोल पड़े, तुम्हें इसके पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तुलाराम ने फिर आग्रह किया और पोथी मेरे हाथों में देते हुए कहा कि तुम कोई भी पृष्ठ खोल दो। मैंने वैसा ही किया और खुला हुआ पृष्ठ सुंदरकांड का था। तुलाराम ने कहा, अब क्या? अब तो इसे ही पढ़ा जाना है। मैंने बाबा जी की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। अन्य लोगों से अपरिचित इसी हॉल में एक और घटना हुई, जिसके बारे में तुलाराम ने बहुत बातें की, किंतु ये घटना बहुत बाद की थी। मार्च में तुलाराम बाबा जी को छोड़कर वापस चले गए। सत्संग कुछ दिनों तक चलता रहा, किंतु अब यह दैनिक कार्यक्रम जैसा नहीं था। उसमें पहले जैसी हंसी मजाक और तुलाराम के साथ या अन्य लोगों के साथ बैठने जैसा आनंद नहीं था। ये मेरी जीवन यात्रा की स्मरणीय अवस्था थी। वास्तव में ये पहली अवस्था थी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे अपरिचित मार्ग पर चलना था और अकेले ही चलना था। तुलाराम ने तो अपनी जीवन यात्रा के अपरिचित मार्ग स्वयं ही अकेले तय किए थे और उन्होंने मूल्यवान जानकारी एकत्र कर ली थी जो मेरा मार्गदर्शन करने में सहायक थी
उनकी वार्ताएं मेरी यात्रा में यात्रा वृत्तांत जैसी थी। उनकी वार्ताओं में मेरे रुचि लेने का मनोरंजन के अतिरिक्त ये भी कारण था। उनकी बातें मेरे लिए प्रकाश देने वाली थी। तुलाराम कहा करते थे, वास्तव में ये बाबा जी द्वारा यात्रा के लिए मुझे तैयार और सभी बातों से सज्जित करने के लिए बताई गई प्रणाली थी। अतः जब वे लोग यानी तुलाराम आदि चले गए तब भी बहुत कार्य करने थे और उसमें ही आनंद लेना था। मन की गांठों, संस्कारों की गांठों को खोलना मेरे लिए बाद में बहुत सहायक रहा, क्योंकि यह गांठों के खोलने का पाठ ही इससे कठोर ग्रंथियों को आगे खोलने का श्री गणेश था। बाद में तुलाराम मुझे निरंतर पत्र लिखते रहे, जिसमें बाबा जी द्वारा उनके जीवन की बातों का वर्णन होता था। वे बाबा जी के अन्य भक्तों के साथ बद्रीनाथ गए थे और मंदिरों की यात्रा का वृत्तांत तो थोड़ा था, किंतु बाबा जी द्वारा साधुओं से भेंट और उनके द्वारा बाबा जी का स्वागत तथा उनके साथ संत लोगों के व्यवहार के वर्णन अधिक थे। तुलाराम साधुओं की बातों से पूर्णतया आश्वस्त हुए कि बाबा जी इस युग के महानतम संतों में हैं। इस बात की पुष्टि बाबा जी के साथ 1962 में द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्राओं में भी हुई। उन लोगों ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, किंतु उनका वर्णन नवंबर के शीतकालीन आगमन में उनके द्वारा ही मिला। ये पता चला कि तुलाराम पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की यात्राएं अगले साल के प्रारंभ के महीनों में करेंगे और उसका आरंभ यहीं से होगा। उनके मन में ये बात थी कि वह मुझे भी साथ ले चलने के लिए बाबा जी को राजी कर लेंगे। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तब मैंने कहा कि हमें ऐसी आशा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ घर पर रहने के लिए कहा गया है। मैं नहीं जानता कि इसका पूर्वाभास मुझे कैसे था, किंतु मेरी बात अंततः सत्य प्रमाणित हुई। बाबा जी जब शीतकालीन प्रवास के लिए इस बार आए तो भक्तों की बड़ी संख्या में आना प्रारंभ हो गया। उनमें कुछ पुराने भक्त थे, किंतु कुछ मेरे लिए नए थे। तुलाराम ने विगत शीतकालीन निवास के अनुभव अनेक लोगों को सुनाए थे। इससे अनेक नए भक्त भी आए। थोड़े ही दिनों में सत्संग अपनी पूर्ण अवस्था में आ गया। सभी लोगों ने बाबा जी के होने अथवा न होने पर भी उसमें भाग लेना जारी रखा। जल्द ही वहां नया पुराना, धनी निर्धन, शिक्षित या अशिक्षित, युवा अथवा वृद्ध का भेदभाव समाप्त हो गया। सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो गए। यहाँ मनों की वास्तविक समरसता थी। यह समरसता चमत्कारिक थी, जिसका मैं साक्षी हूँ। हम में से कुछ आशंकित थे कि सत्संग का यह क्रम बाबा जी की पश्चिम की यात्रा आरंभ होते ही समाप्त हो जाएगा। तभी तुलाराम ने हमें सूचित किया कि यात्रा सन 1962 के जाड़ों के लिए टाल दी गई है। इसके स्थान पर पास पड़ोस के नगरों और तीर्थ स्थलों की थोड़े समय की यात्राएं ही जाएंगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्रकूट की यात्रा थी। तुलाराम चित्रकूट में पहली बार 1961 में बाबा जी के संग परिक्रमा में गए थे। उन्होंने वहां वृक्षों की पत्तियों पर राम राम लिखा देखा था। जब तुलाराम ने इसकी ओर बाबा जी का ध्यान आकर्षित किया कि यह कैसे संभव है, तब बाबा जी ने जवाब दिया था कि इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है। ये राम की भूमि है, किसी मनुष्य की नहीं। यदि आप अपने नाम की तख्तियां अपने घरों पर लगाते हैं और यहाँ राम नाम पत्तियों पर है, तो ये असामान्य बात नहीं है। तुलाराम ने मुझसे बताया कि इलाहाबाद में जब हम साथ बैठकर बाबा जी के इस तर्क पर विचार कर रहे थे, मुझे अपनी ही अज्ञानता पर दया आई कि मैंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। इसके साथ ही सभी हंस पड़े। चीजें कितनी सरल हो जाती हैं यदि हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। सत्संग का पूरा समय रहस्यों के समझने और एक दूसरे से बातें करने में बीत जाता था। जब तक भक्त बाबा जी की छत्र छाया में रहते, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था, केवल आनंद ही होता था। तुलाराम बाबा के साथ मार्च में चले गए थे और अन्य लोग भी अपने अपने घरों को चल दिए। तुलाराम सप्ताह में कम से कम एक पत्र लिखते रहे। पत्रों में अपनी यात्राएं, नए व्यक्तियों और नए स्थानों की यात्रा के वर्णन होते थे।
किंतु इन यात्राओं में उनके संरक्षक सदैव वही बाबा जी रहा करते थे। अब लोगों के यहाँ चले जाने पर समारोहों और उत्सवों का क्रम एकाएक बंद हो गया, किंतु मेरे जीवन में कोई शून्यता अथवा समय बिताने की समस्या नहीं थी। जाड़ों के महीनों में भक्तों के साथ समय व्यतीत करने के कारण मुझे अपने नैतिक कर्तव्यों में काट छांट करनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय की कक्षाओं में मेरा समय निश्चित होता था, किंतु विद्यार्थियों के प्रति मेरा कर्तव्य कक्षाओं तक ही सीमित नहीं होता था। ये बड़ा समय साध्य कर्तव्य था, जिसके कारण मैं अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं रख पाता था। मैं इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मित्रों के अभाव की बात भूल जाती थी। ये उसी प्रकार होता था जैसे घर के रोज के खर्चे बचाकर त्योहारों और उत्सवों के लिए पैसे बचाना, फिर भी जैसे अन्य उत्सव जब उन्हें मनाना ही पड़ता है तो पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, फिर उसमें चाहे जो भी खर्च हो, और उनके समाप्त होने पर उनसे प्रसन्नता ही प्राप्त होती है, ना कि पछतावा। इसमें कुछ भी खोना या कुछ चिंता करने की बात नहीं होती है। बाबा जी ने अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें आनंद और हर्ष का मार्गदर्शन किया था, चाहे वे उनके पास रहते हों अथवा उनसे दूर हों। जब बाबा जी ने तुम्हें अपने पास बुलाया है, तब उन्होंने अपनी ही प्रतिछाया तुम्हें दी है। हर किसी को यह स्मरण रखना चाहिए और चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। अपने प्रकार की एक अनोखी घटना सितंबर 1961 में हुई। एक दिन प्रातः मुझे एक पुस्तक पर राम राम लिखा हुआ प्राप्त हुआ, जो बाबा जी के हाथों की लिखावट थी, जबकि विगत कई महीनों से वे यहाँ नहीं थे। यह अनोखी बात थी। मैंने तुलाराम को, जो उस समय बाबा जी के साथ आगरा में थे, ये घटना लिखी। बाबा जी ने कहा कि दादा उनका स्मरण कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आगमन के साक्ष्य के बतौर पुस्तक पर राम राम लिखा था। फिर शीतकालीन आते ही सभी यहाँ लौट आए और जीवन फिर पूर्ववत हो गया। चाहे कीर्तन हो अथवा भजन, सभी उसमें भाग लेते थे। उसका भरपूर पुरस्कार सभी को मिलता था। इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए सभी ये सीख सकते थे कि जीवन केवल यातनाओं और अभावों से ही, जिसके हम अभ्यस्त रहते हैं, भरा नहीं होता, वरन उसमें शांति और आनंद भी है। ये रहस्य केवल उन्हीं को पता होता है जिनको संत जीवन की निकटता प्राप्त होती है। संतों का यही कार्य है, हमें जीवन के सौंदर्य का बोध कराना और उस सौंदर्य की ओर ले जाने वाले मार्ग को प्रकाशित करना। तुलाराम को इस जीवन के आस्वादन का रस प्राप्त था और वह यही मेरे लिए भी चाहते थे, किंतु मैं उन जैसा योग्य और विशेषता प्राप्त नहीं था, अतः उस अवस्था के लिए मेरी तैयारी करा रहे थे। बाबा जी और तुलाराम 1962 के प्रारंभ में तीर्थ यात्रा पर गए और एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए कई सप्ताह बिताए। तुलाराम हमें इसकी जानकारी देते रहते थे, किंतु उनके लौटने पर पूर्ण विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ। जब वे द्वारिका जी पहुंचे तो वहां के प्रमुख पुजारी ने उनका स्वागत किया और हर एक से उनका परिचय कराया। उन्होंने बताया कि बाबा जी सदैव मंदिर में ही रहे और पुजारी ने उनके विषय में बहुत सारी बातें बताई। वहां भी एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जिसके संबंध में बाबा जी का नाम लिया जाता था, और बाबा जी ने भी स्वीकार किया कि उनके जीवन के प्रारंभ के दिन इसी क्षेत्र में व्यतीत हुए थे। पूरी यात्रा की विशेषता तुलाराम के अनुसार ये थी कि जैसे वे अपने घर आए हों और पुराने और अंतरंग भक्तों से मिलन कर रहे हों। वे बाबा जी को पाकर बहुत हर्षित थे। उन्होंने ये बात बार बार दोहराई कि बाबा जी जहाँ भी गए वहाँ के सभी साधुओं, आश्रम प्रमुखों और मंदिर के पुजारी उन्हें जानते थे। बाबा जी ने इन तीर्थ स्थलों में किसी प्रकार के नियमों का अथवा औपचारिकताओं का पालन नहीं किया, किंतु उन्हें हर स्थान पर उस स्थान की रीतियों के अनुसार व्यवहार करने दिया गया। बाबा जी कदाचित ही किसी मंदिर में दर्शनार्थ गए, किंतु उन्होंने अपने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया और प्रत्येक स्थान पर उनके मस्तक पर चरणामृत छिड़का गया। दूसरे दर्शनार्थियों को मंदिर में जाने को कहा गया। बाबा जी के साथ होने से
हर एक को उन तीर्थ स्थानों में भी प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई जहां साधारणतः अन्य लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। तुलाराम का कहना था कि वास्तविक तीर्थ यात्रा तो बाबा जी का संग ही था। स्थानों और मंदिरों में जाने का उतना महत्व नहीं था। उनके मानस परिवर्तन के प्रारंभिक अवस्था में उनकी लालसा थी कि हिंदुओं के चारों धामों की यात्रा वे करें। तब वे बाबा जी के उतने निकट नहीं थे कि उन्हें ज्ञान हो कि सभी धाम बाबा जी में ही निहित हैं। जय जय राम